आज हम बात करेंगे दोस्तों रीगा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। रीगा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये संख्या नंबर 23 आता है और इसकी अगर बात करें तो ये शिवहर लोकसभा के अंदर आती है और सीतामढ़ी ज़िले के अंदर जो तो ये स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम और आप जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में या फिर जो तो अन्य किसी भी चीज़ के बारे में, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। विधानसभा के अंदर अगर बात की जाए तो डिलिमिटेशन के बाद ये विकसित उसको बनाया गया। कई चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़े बदलाव और बड़े डेवलपमेंट हो सकते थे, लेकिन ऐसा जो है तो बेसिक तौर पर नहीं हो पाया है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की मौजूदगी है, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी तो जीती है। फिर उससे पहले अगर बात करें 15 की तो यहाँ कांग्रेस जीती है और उससे पीछे भी जाए तो बीजेपी ही जीती है। तो यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं कि 10, 15 और 20 के विधानसभा चुनाव के दौरान हम देखते हैं तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की ही जो तो मैच फिक्सिंग यहाँ चली है। लेकिन जनता की जो फिक्सिंग के बारे में बात की जाए या जनता के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इस इलाके के अंदर या फिर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता की फिक्सिंग दूर दूर तक के नज़र नहीं आती है और जनता के डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग भी फ़िलहाल नज़र नहीं आते हैं। बीजेपी और आरजेडी ने जिस तरह से जनता को यहाँ पर काबू किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ भी है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का जो राजनीतिक सीमाकरण या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीतिक उतार चढ़ाव या राजनीतिक जो है तो बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर हम बात यूँ भी कह सकते हैं गुटबाजी है। जनता के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कह सकते हैं, नागरिकों की सुविधाएं जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम यूँ भी कहें कि बेसिक अधिकार जनता का यहाँ पर जो होते हैं वो भी जनता को जो है तो बेसिक तौर पर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और वही रीगा की अगर बात करें तो शिवहर लोकसभा के अंदर आती है और तमाम तर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर के मुद्दे जिसको हम कह सकते हैं कि बाढ़, सिंचाई, ज़मीनी विवाद जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ज़मीन की बाढ़ आने के चलते जो ज़मीन कट जाती है, ज़मीन के अंदर पानी भर जाता है या फिर जब सूखा पड़ता है तो सिंचाई होने के लिए जो पानी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बाढ़ आती है एकदम पानी बह के चला जाता है। तो ये कई एक चीज़ें जो है तो इस इलाके के अंदर है जिसका जो है तो कोई भी किसी भी तरीके से कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसका कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव भी नज़र आता है।